देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज से 135 साल पुरानी है। इस पार्टी का इतिहास आजादी के पूरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। साल 1885 में इसके गठन का श्रेय एलन आर्केटिवियन ह्यूम को जाता है। एलन ह्यूम इस प्लानिंग के आर्किटेक्ट थे। दिमाग था वायसराय लॉर्ड इरविन का। ह्यूम सिविल सर्विस में रह चुके थे, खासा दिमाग रखते थे। उन्होंने नींव रखी कांग्रेस की। देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। एलन आर्केटिवियन ह्यूम 1857 के गदर के वक्त इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसके प्रांतीय विधायकों के हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। 1905 तक कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं था। जैसे आज के रोटरी क्लब होते हैं, वैसा ही तब कांग्रेस का हाल था। दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तेबजी जैसे नेता इसके साथ गए थे, मगर जनता के बीच इसका कोई असर नहीं था। तब कांग्रेस याचिकाओं देने के व्यस्त रहती थी। आवेदन पार्टी टाइप समझ लीजिए। अंग्रेजों से कृपा मांगने का अंदाज था उसका। फिर हुआ बंगाल विभाजन। कर्जन था वायसराय। तब उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया। आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर पहले केवल कांग्रेस का शासन था। इस साल हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि 3 साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हो गई। 1989 में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1951, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल की। आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां इस गठन में निकलकर बनी थी। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का आईएनसी और जनता पार्टी में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में हुआ, जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई। इसका नाम आईएनसी रखा गया। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग में इसका नाम आईएनसी कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का काम देखना एआईसीसी की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा पार्टी के महासचिव खजांची पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य और राज्यों के प्रभारी इसके सदस्य होते हैं। हर राज्य में कांग्रेस की इकाई है, जिसका नाम स्थानीय और राज्य स्तर पर पार्टी के कामकाज को देखना होता है। राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सांसद संसदीय दल का हिस्सा होते हैं। राज्य स्तरीय इस इकाई में राज्य की विधानसभा में पार्टी विधायक सीएलपी के सदस्य होते हैं। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो वहां का मुख्यमंत्री ही विधायक दल का नेता होता है। युवाओं, छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों के लिए पार्टी की अलग अलग विंग है। छात्रों के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, युवाओं के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार निकाला था। इसे नेहरू के मुखपत्र के तौर पर देखा गया। पैसों की कमी के चलते साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।